शनाख्त करने के हवाले से ये इतने बेशरम हैं कि वहां पे क्या हुआ है, जरा वाकया सुनिएगा। बेसिकली बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और वहां पे वोटों के हवाले से ना आजकल लिस्टें तैयार हो रही हैं। तो लिस्टें तैयार करने के लिए जो है ना वो बेसिकली रिहायशी सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होता है। तो वो आजकल बन रही हैं कि यहां का रिहायशी कौन है और बाहर का कौन है। तो ये खबर आई है जी पटना जिला से, और वहां पे एक कुत्ते को रिहायशी सर्टिफिकेट जारी किया गया, एक कुत्ते को अंदाजा। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, वेरी सीरियस, ये बिल्कुल ये सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये कोई फोटोशॉप नहीं है, ये वहां के इंडिया के जर्नलिस्ट ने एक्चुअली ट्वीट करके बताया कि दिस इज व्हाट इज हैपेंड। और ये उसकी जो तस्वीर है वो भी साथ लगी हुई है, ये फॉर्म है, ये बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म है जो इंडियन जर्नलिस्ट ने खुद कहा कि भाई ये हाल है हमारा कि इंसानों की वोटर लिस्टों में कुत्ते को भी जो है वो बीच में डाल दिया। आइडेंटिफिकेशन के हवाले से ये हाल है इनका कि एक कुत्ते को भी जो है वोटर बना दिया अपना। वैसे तो मैं दिल मेरा कहना था अगर आप ऐसे शख्स को वजीर आजम बना सकते हैं तो फिर ये भी वोटर लिस्ट में आ ही सकता है, उसमें ऐसी कौन सी बात है। अगर वजीर आजम इस किस्म के बन रहे हैं तो फिर वोटर भी इस किस्म के होंगे, इसमें ऐसी कौन सी बात है। लेकिन ये हाल है आइडेंटिफिकेशन का, इस प्रोसेस का। अब इसकी बुनियाद के ऊपर जब ये हरकतें हो रही हो तो इसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो तो फिर आप किसी को भी कुछ भी कह दें। मुझे तो शक है शायद 2-3 दिन के अंदर ये फैसला कर लेंगे भाइयों ने कुत्ता भी पाकिस्तान तो आया एनू भी साढ़े खाते पा देना और उन्होंने मार देना दे देना, असं ध्यान रख लांगे, इतनी कोई गल नहीं है। लेकिन ये हाल है, सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। और मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं ये इनके इंडियन जर्नलिस्ट ने खुद ये चीजें ट्वीट की हुई हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं।